जहानाबाद आदर्श आचार संहिता पर प्रशासन की पैनी नजर। बिना मर्जी के किसी के घरों पर पोस्टर बैनर चिपकाने वालों पर होगी कार्रवाई। उपद्रवी तत्व की हो रही है पहचान, की जाएगी आवश्यक कार्रवाई। जहानाबाद नगर निकाय चुनाव को लेकर शनिवार को डीएम एसपी ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता का आयोजन कर सभी निर्देशों की जानकारी दी। डीएम रिची पांडे ने कहा कि 4 नगर निकाय 88 वार्ड के लिए जिले में 4 अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। इस चुनाव में कुल 15,3729 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसके लिए 157 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अधिसूचना जारी होते ही नामांकन शुरू हो गई है। आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। किसी को भी आचार संहिता उल्लंघन की परमिशन किसी भी सूरत में नहीं दी जाएगी। प्रत्याशी किसी भी सरकारी भवन पर पोस्टर बैनर नहीं लगा सकते हैं। यदि निजी वाहन में पोस्टर बैनर लगाते हैं तो मकान मालिक की अनुमति जरूरी है। यदि इस पर आपत्ति जाहिर की गई तो आदर्श आचार संहिता के तहत विधि समस्त कार्यवाही प्रत्याशी के विरुद्ध की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रचार प्रसार के लिए गाइडलाइन का पालन करना जरूरी होगा। मौके पर एसपी दीपक रंजन ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जो लोग पहले से चुनाव के दौरान उपद्रव फैलाने का कार्य कर रहे हैं उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। जरूरत पड़ी तो सीसीए लगाने की भी अनुशंसा की जाएगी। एसपी ने कहा कि नगर निकाय क्षेत्र में रहने वाले सभी हथियार के अनुज्ञापित धारियों के हथियारों का भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। कोई भी प्रत्याशी अपने साथ निजी बॉडीगार्ड या बाउंसर नहीं रख सकेंगे। सभी प्रत्याशियों की सुरक्षा देने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन पर होगी। आदर्श आचार संहिता प्रभाव में आ चुकी है और इसको लेकर सभी हमारे जो पुलिस पदाधिकारी हैं, थानाध्यक्ष हैं, एसडीपीओ हैं, सर्किल इंस्पेक्टर्स हैं, इनको विशेष निर्देश दिया गया है और ये इंश्योर करने के लिए कहा गया है कि जो भी विधि व्यवस्था से संबंधित मामले हैं, जो भी फरारी चल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी करें। अगर कोई कैंडिडेट है और वो वारंटी है या उसके विरुद्ध अरेस्ट का आदेश है तो उसको अवश्य गिरफ्तार करना है। साथ ही साथ नामांकन स्थल पर सब चीज को इंश्योर कर लेंगे कि कोई भी ऐसा वारंटी उम्मीदवार वहाँ पे न हो, उसकी अविलंब गिरफ्तारी करेंगे। विधि व्यवस्था से संबंधित हम लोग फॉर्मेट भी दिए हैं जो स्टेट इलेक्शन कमीशन से मिला हुआ है हम लोगों को। उस फॉर्मेट में एग्जेसिव वायलेशंस के केसेस हैं और इसके अतिरिक्त अगर कहीं कोई इंडस्ट्रीमेंट की बात आ रही है या फिर मद्य निषेध कानून को और ज़्यादा प्रभावी ढंग से लागू करने की बात हो, इस सभी के लिए हम लोगों ने निर्देश दिया हुआ है। जितने भी हमारे निर्वाचन से संबंधित कांड दर्ज हैं अगर और उसमें जो भी एक्यूज हैं अगर वो फरार चल रहे हैं या उनके विरुद्ध अगर कोई कार्रवाई पेंडिंग है तो उसको अवश्य इसमें निष्पादित कर लेंगे। किसी भी हाल में नगर निकाय चुनावों को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरीके से कृत संकल्पित है और हम इसको अच्छे वातावरण में अवश्य कराएंगे। और उसके आलोक में जहानाबाद जिला में भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत आदेश निर्गत कर दिया गया है और जो आदर्श आचार संहिता है उसके तहत जितने भी हम लोग के आदेश हैं वो प्रभावी हो चुके हैं और उसका जो भी उल्लंघन किया जाएगा अगर किसी स्तर पर भी तो उसको कठोर कार्रवाई। प्रत्याशियों के लिए सर, वोटरों के लिए क्या अपील किया जाएगा? देखिए, चाहे प्रत्याशी हो, वोटर हो, हमारे जितने भी निर्वाचन हमारे पदाधिकारी और कर्मीगण हैं, मैं यही चाहूँगा कि हम लोग स्वच्छ और पारदर्शी तरीके से पूरी चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न करें और हम लोग सभी आपसी समन्वय और सहयोग से और जो भी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जो स्थापित मापदंड है उसके अनुरूप कार्य करें। और प्रत्याशियों से मेरा यही अनुरोध है कि जो आदर्श आचार संहिता है जो हम लोग ने सर्कुलेट भी किया है और सबके पास उपलब्ध है, इसका अध्ययन कर लें और किसी भी परिस्थिति में ऐसी कोई बात नहीं हो कि हम लोगों को किसी पर कार्रवाई करनी पड़े। और कई सारी चीज़ें हैं जैसे पोस्टर बैनर लगाने की बात है, लाउड स्पीकर के प्रयोग की बात है, वाहन के उपयोग की बात है या जो व्यय सीमा निर्धारित की गई है उसको इम्प्लीमेंट करने की बात है। तो मैं यही अनुरोध करूंगा सभी अभ्यर्थियों से कि उसका अक्षरशः अनुपालन करें और सही तरीके से अगर इसको निर्वाचन की प्रक्रिया में वो भाग लेंगे तो किसी को किसी सर, जिले में 2 घोसी और काको नगर पंचायत नया निर्माण किया गया है, वहाँ के लिए क्या व्यवस्था है? जो हमारे घोसी और काको नगर पंचायत जो नवगठित है वहाँ पर भी जितने भी हमारे बूथ हैं पहली बार तो वहाँ की मतदाता सूची की तैयारी थी या फिर मतदान केंद्रों की तैयारी है वो कर ली गई, उनका प्रारूप प्रकाशन किया गया। जितने भी दावा आपत्ति आए थे उनको संकलित करते हुए उसका निष्पादन कर लिया गया है
और वहाँ पर भी ऐसे कुछ बूथ जो संवेदनशील हैं या अति संवेदनशील हैं उनको भी चिन्हित कर लिया गया है प्रशासन के द्वारा। तो वहाँ पे हो सकता है कि अतिरिक्त पुलिस बल की आवश्यकता हो, तो उसके आकलन करते हुए और जो संबंधित वहाँ के निर्वाची पदाधिकारी हैं, हमारे 2 SPC हैं, तो उनको निर्देशित किया गया है और समीक्षा का जो कार्य, जो नामांकन और समीक्षा का कार्य है वो यहाँ अनुमंडल कार्यालय में ही होगा। उसके बाद की प्रक्रिया जो है पूरे जिले में